नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे डेली छत्तीसगढ़ करंट अफेयर सीरीज में। आज हम 29 जनवरी के करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करेंगे। वीडियो की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट्स में मिल जाएगी। साथ ही साथ इसी तरह की करंट अफेयर्स की वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे इस यूट्यूब चैनल को। चलिए, पिछले वीडियो में हमने जो भी पढ़ा था उसका एक क्विक रिवीजन हम कर लेते हैं। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर कहां ध्वजारोहण किया है? जगदलपुर में ध्वजारोहण किया है। किस मंदिर की स्थापना माता सीता ने की थी? कुलेश्वर महादेव मंदिर की स्थापना माता सीता ने की थी। दुनिया का पहला पंचमुखी शिवलिंग कौन सा है? कुलेश्वर महादेव का शिवलिंग जो है वो दुनिया का पहला पंचमुखी शिवलिंग है। राज्य गठन से अब तक छत्तीसगढ़ की झांकी ने कितनी बार राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार प्राप्त किया है? 4 बार पुरस्कार प्राप्त किया है। छत्तीसगढ़ के कितने पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया जाएगा? 39 पुलिस कर्मचारियों और अधिकारियों को सम्मानित किया जाएगा। छत्तीसगढ़ के किस व्यक्तियों को पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किया जाएगा? तो पंडित रामलाल बरेठ, श्री जागेश्वर यादव और श्री हेमचंद मांझी, 3 व्यक्तियों को पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। दोस्तों, पिछले वीडियो का क्विज क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ में कितने जनजाति समुदाय को अनुसूचित जनजाति में शामिल किया गया है? 12 जाति समुदायों को शामिल किया गया है। चलिए, आज के पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। आज का पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का पहला आयुर्वेद विश्वविद्यालय कहां खुलेगा? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, रायपुर में खुलेगा। छत्तीसगढ़ का पहला आयुर्वेद विश्वविद्यालय राजधानी रायपुर में खुलेगा। छत्तीसगढ़ राज्य के शिक्षा मंत्री श्री बृजमोहन अग्रवाल ने शनिवार को श्री नारायण प्रसाद अवस्थी शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय में 2 दिवसीय आयुर्वेद एल्यूमिनी मीट स्वर्ण कुंभ का शुभारंभ किया और स्वर्ण कुंभ का शुभारंभ करते हुए यह घोषणा की है। इस मौके पर उन्होंने कॉलेज से पढ़कर निकले और देश विदेश में सेवाएं दे रहे पुराने डॉक्टर्स को सम्मानित भी किया है। अगला प्रश्न है, नई दिल्ली के गणतंत्र दिवस की परेड में छत्तीसगढ़ राज्य की किस नृत्य को प्रस्तुत किया गया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, परब नृत्य को प्रस्तुत किया गया है। नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस की परेड में छत्तीसगढ़ की झांकी बस्तर की आदिम जन संसद मुरिया दरबार को प्रस्तुत किया गया। इस झांकी में केंद्रीय विषय आदिम जन संसद के अंतर्गत जगदलपुर के मुरिया दरबार और कोंडागांव जिले के बड़े डोंगर में स्थित लिमऊ राजा को दर्शाया गया था। झांकी के प्रदर्शन के दौरान कर्तव्य पथ पर छत्तीसगढ़ के लोक कलाकारों ने परब नृत्य भी प्रस्तुत किया है। छत्तीसगढ़ की झांकी भारत सरकार की थीम भारत लोकतंत्र की जननी पर आधारित थी। यह झांकी जनजातीय समाज में आदिकाल से उपस्थित लोकतांत्रिक चेतना और परंपराओं को दर्शाती है, जो आजादी के 75 साल बाद भी राज्य के बस्तर संभाग में जीवंत और प्रचलित है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, छत्तीसगढ़ की झांकी क्या थी? बस्तर की आदिम जन संसद मुरिया दरबार। ठीक है, जब ये झांकी निकली ना दिल्ली में, तो इसके साथ साथ छत्तीसगढ़ के लोक कलाकारों ने ना परब नृत्य का भी प्रस्तुतिकरण किया। जैसे साइड में जो डांस करते रहते हैं ना, ये जो है प्रस्तुतिकरण जो होता है वो परब नृत्य का प्रस्तुतिकरण यहाँ पे किया गया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, दिल्ली में जो गणतंत्र दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों आए थे। ठीक है, चलिए अब हम थोड़ा ना परब नृत्य के बारे में जानकारी ले लेते हैं। ठीक है, परब नृत्य बस्तर अंचल में धुरवा जनजाति द्वारा किया जाने वाला लोकप्रिय व प्रसिद्ध नृत्य है। इसमें महिला एवं पुरुष दोनों सामूहिक रूप से भाग लेते हैं। यह एक प्रकार का सैन्य नृत्य है। इस नृत्य में बांसुरी, अलगोजा व ढोल वाद्य यंत्रों का प्रयोग होता है। इस नृत्य में नर्तक श्वेत लहंगा, सलूखा व सिर में पगड़ी व मोरपंख लगाते हैं। इस नृत्य में विशेष करतब भी करते हैं। इसमें पिरामिड बनाना, कंधे पर चढ़कर नृत्य करना भी शामिल है। तो ये जो डिटेल है ना, ये परब नृत्य के बारे में है। ध्यान रखिए दोस्तों, बस्तर अंचल में धुरवा जनजाति द्वारा परब नृत्य किया जाता है और कई बुक्स में आपको यही इंफॉर्मेशन मिलेगी कि धुरवा जनजाति के साथ साथ परजा जनजाति भी जो है वो परब नृत्य करती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ सिविल न्यायालय संशोधन विधेयक 2024 के प्रारूप का अनुमोदन होने के पश्चात जिला न्यायाधीश को किस नाम से जाना जाएगा? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, प्रधान जिला न्यायाधीश के नाम से जाना जाएगा। छत्तीसगढ़ सिविल न्यायालय संशोधन विधेयक 2024 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया है। इस संशोधन के बाद जिला न्यायाधीश को प्रधान जिला न्यायाधीश और अपर जिला न्यायाधीश को जिला न्यायाधीश करने का प्रावधान रखा गया है। इसी तरह व्यवहार न्यायाधीश प्रथम वर्ग को व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी,
तथा व्यवहार न्यायाधीश द्वितीय वर्ग को व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी तथा जिला न्यायालय के स्थान पर प्रधान जिला न्यायालय रखने का प्रावधान रखा गया है। और यह भी लिखा गया है कि छत्तीसगढ़ में अब शराब की नई दुकानें नहीं खुलेंगी। तो ध्यान रखिए दोस्तों, जो जिला न्यायाधीश है ना, उसको अब प्रधान जिला न्यायाधीश कहा जाएगा और जिला न्यायालय को प्रधान जिला न्यायालय कहा जाएगा। ठीक है, जैसे जिला न्यायाधीश में प्रधान जुड़ गया, वैसे जिला न्यायालय में प्रधान जुड़ गया है यहाँ पे। ठीक है, और अपर जिला न्यायाधीश को जो है ना, जिला न्यायाधीश करने का प्रावधान रखा गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, गणतंत्र दिवस के अवसर पर राज्यपाल श्री विश्वभूषण हरिचंदन ने श्रेष्ठ झांकियों को पुरस्कृत किया है। इनमें पहला पुरस्कार किसे दिया गया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका सही उत्तर ऑप्शन है ग्रामो उद्योग विभाग को दिया गया है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो जैसा कि मैंने आपको कल पढ़ाया था, मतलब पिछले वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था कि राज्यपाल श्री विश्वभूषण हरिचंदन जी ने ना रायपुर के पुलिस परेड ग्राउंड में ध्वजारोहण किया है। तो ध्वजारोहण करने के बाद वहां झांकियां प्रस्तुत की गई, जिसमें से पहला जो पुरस्कार है ना, वो ग्रामोद्योग विभाग को दिया गया है। चलिए इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं। गणतंत्र दिवस के अवसर पर पुलिस परेड ग्राउंड रायपुर में आयोजित समारोह में विभिन्न विभागों द्वारा झांकियां प्रस्तुत की गई। राज्यपाल श्री विश्वभूषण हरिचंदन ने श्रेष्ठ झांकियों को पुरस्कृत किया। इसमें पहला पुरस्कार जो है वो ग्रामोद्योग विभाग को, दूसरा पुरस्कार जेल एवं सुधारात्मक विभाग और तीसरा पुरस्कार समाज कल्याण विभाग को मिला। ग्रामोद्योग विभाग द्वारा प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना पर आधारित योजना को झांकी में प्रदर्शित किया गया, जिसके लिए ग्रामोद्योग विभाग को जो है ना पहला पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, चेन्नई में आयोजित 6वीं यूथ गेम्स खेलो इंडिया तलवारबाजी के बालिका वर्ग मुकाबले में छत्तीसगढ़ ने कौन सा पदक जीता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, रजत पदक जीता है। चेन्नई में खेली जा रही 6वीं यूथ गेम्स खेलो इंडिया तलवारबाजी के बालिका वर्ग में एपी इवेंट में टीम चैंपियनशिप मुकाबले में छत्तीसगढ़ ने रजत पदक जीता है। रजत पदक विजेता बालिका टीम में रायपुर की रीबा बैनी, रूपाली साहू और छाया यादव एवं तोशिका जायसवाल शामिल थी। दोस्तों आज के लिए आपका प्रश्न है कि हाल ही में छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध लोक कलाकार अमृता बारले का निधन हो गया, वह किस लोकगीत से संबंधित थी? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। इसका सही उत्तर आप हमें हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों उत्तर गलत हो या सही, आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट जरूर करें। चलिए अब हम कुछ पिछले प्रश्नों का रिवीजन करेंगे, क्योंकि रिवीजन भी इंपॉर्टेंट होता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में छत्तीसगढ़ की किस विशेष धान की किस्म को वर्ष 2023 में जीआई टैग मिला है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, नगरी दुबराज को मिला है। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले के नगरी विकासखंड के धान की किस्म नगरी दुबराज को जीआई टैग दिया गया है और यह टैग वर्ष 2023 में मिला है। नगरी दुबराज छत्तीसगढ़ की दूसरी फसल है जिसे जीआई टैग मिला है। इससे पहले जीराफुल धान को वर्ष 2019 में जीआई टैग मिल चुका है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, रमेश कुमार सिन्हा को नियुक्त किया गया है। न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा को छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। रमेश सिन्हा छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के 15वें क्रम के मुख्य न्यायाधीश होंगे। आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, आशा करता हूं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।